तो अभी मैं हूँ मेन साकेत चौराहे पे, और जो भी श्रद्धालुगण भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन करने के लिए आते हैं तो या तो वो इस रास्ते आएंगे या फिर ये वाले रास्ते, और फिर वो लोग साकेत चौराहे पे ही पहुंचेंगे, क्योंकि साकेत के सामने पे है भगवान बद्री विशाल जी का मंदिर। और इस हेलो जी, जय बद्री विशाल, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड की 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम से। और उम्मीद करती हूँ कि भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:30 बजे से। आज मैं थोड़ा लेट ही उठी क्योंकि कल रात को दुकान से भी लेट आई थी, फिर वीडियो एडिट वगैरह करना, खाना खाना, तो कल मेरे को ऐसे ही कुछ कामों में लेट हो गया था। और आज का मौसम भी एकदम बढ़िया है, तो सबसे पहले आपको आज का मौसम दिखाती हूँ। और आज का मौसम भी पूरा साफ है। वैसे कल भी मौसम ऐसा ही था, लेकिन दिन होने तक फिर से बारिश स्टार्ट हो गई थी। और उर्वशी पर्वत पे, नीलकंठ पर्वत पे भी धूप आ गई है प्यारी सी। तो हम लोगों ने तो अपने खेत में कब के आलू बो दिए थे, लेकिन गांव में अभी भी कई फैमिली ऐसी है जिन्होंने अपने खेतों में आलू नहीं बोए हैं। तो हमारे घर के जस्ट बगल में एक फैमिली का खेत है, तो वो भी आज अपने खेत में आलू बो रहे हैं, तो वो भी हली लगा रहे हैं। तो नाश्ता करने के बाद मैं हो गई हूँ तैयार। और सुबह सुबह कपड़े धोने में हाथ इतने ठंडे हो जाते एकदम सुन। और पहले तो दूध देने जाऊंगी, उसके बाद जाऊंगी दुकान में। तो हाथों में जो हम लाल प्रसाद पहनते हैं, तो यहाँ पे महाराज जी बना रहे हैं वही लाल प्रसाद। सुंदर सी कलाकारी होती है ये भी एक। तो आज तो मंदिर में इतनी भीड़ है कि मैं ना स्पॉट पे जा पाई, सीधे दूध देने गई और वहीं से वापस आ गई हूँ। पूरा मंदिर बहुत भीड़ है, मतलब जहाँ पे स्पॉट है, जहाँ पे फ़ोटो खींचते हैं वहाँ पे भी, फिर नीचे भी, और यहाँ आगे तक भी पूरा पुल भी भरा हुआ है। तो यहाँ पे भगवान बद्री विशाल जी का जो ध्वज है, यानी कि झंडा, उसे बदला जा रहा है। और दिन भर में जितने भी ध्वज चढ़ावे में आते हैं, तो उतनी बार इस झंडे को बदलना होता है, जिनकी भी बारी भगवान बद्री विशाल जी के मंदिर में लगी हुई होती है। दिन के 1 बज चुके हैं और मैं जाने लग गई हूँ घर पे खाना खाने के लिए, वो भी लस्सी पीते पीते, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है। तो मैं आ गई हूँ घर। और वैसे तो घर आते ही पहले तो मुझे खाना खाना था, लेकिन मम्मी ने आज बच्ची को धूप पे बांधा था, क्योंकि बहुत दिनों बाद आजकल धूप आ रही है अच्छे से। कल भी थी और आज तो मौसम साफ़ ही है, दिन में बारिश भी नहीं हुई, तो अभी तक बच्ची बाहर पे बंधी हुई थी, तो मैंने उसको बांध दिया है।
खाना खा के आ गई हूँ फिर से मंदिर के पास में। तो अभी मैं हूँ मेन साकेत चौराहे पे, और जो भी श्रद्धालुगण भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन करने के लिए आते हैं तो या तो वो इस रास्ते आएंगे या फिर ये वाले रास्ते, और फिर वो लोग साकेत चौराहे पे ही पहुंचेंगे, क्योंकि साकेत के सामने पे है भगवान बद्री विशाल जी का मंदिर, और इसी रास्ते मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो और यहाँ से भी दो रास्ते हैं, एक तो ये वाला रास्ता और एक ये वाला। तो ये वाला रास्ता केवल बुजुर्गों के लिए है। जैसे आप किसी भी स्टेशन पे उतरो तो वहाँ पे आपको कंडी वाले मिल जाएंगे, और ये वाला रास्ता बुजुर्गों के लिए रहता है। इस रास्ते केवल बुजुर्ग ही दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, और बाकी आप लोगों को लाइन पे लग के दर्शन करने हैं। तो जिस रास्ते में रोज घर जाती हूँ तो इसी रास्ते मतलब जो भी बुजुर्ग हैं उनको इसी रास्ते भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन करने के लिए मंदिर तक ले जाया जाता है, और वहां से उन्हें सीधे ही वीआईपी दर्शन होते हैं। तो जैसे अभी कई बुजुर्ग जो भी है उन्हें इसी रास्ते से दर्शन कराने के लिए भी ले जाते हैं, और इसी रास्ते उन्हें वापस भी लाया जाता है। तो अभी मैं मंदिर के ठीक सामने पे हूँ, और आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि ये रास्ता जाएगा वीआईपी दर्शन के लिए, और सामने पे रहा वीआईपी गेट। तो वीआईपी जो भी वीआईपी होते हैं तो उनको भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन इस वाले रास्ते होते हैं। तो वृद्धों के लिए अलग व्यवस्था इसलिए भी है ताकि धक्का मुक्की ना हो और उन्हें दर्शन करने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो उनके दर्शन होते हैं 3 नंबर गेट से, और ये है सामने पे 3 नंबर गेट। तो जो भी वृद्ध रहते हैं उनको यहीं से दर्शन कराने के लिए ले जाया जाता है, और यहाँ से सीधा मंदिर के अंदर। अभी मैं आ गई हूँ मंदिर के अंदर पे, और यही है वो कैंप जहाँ वृद्ध और असहाय तथा जो भी दिव्यांग जन होते हैं उनके लिए होमगार्ड द्वारा एक अलग ही व्यवस्था की गई है, जिससे कि उनको भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन करने में कोई भी दिक्कत महसूस ना हो। अभी मैं आ गई हूँ कैंप में, और यहाँ पे है दीदी जी। तो दीदी जी से पूछते हैं कि जो भी वृद्ध लोग रहते हैं उनके लिए क्या क्या व्यवस्था है। हेलो, मैं होमगार्ड्स डिपार्टमेंट से हूँ। तो यहाँ पे हमारा होमगार्ड्स का हेल्प डेस्क है। यहाँ पे जो हैंडीकैप होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, किसी भी रूप से हैंडीकैप है, वो दिव्यांग, तो उनके लिए हम लोगों ने हेल्प डेस्क खोला हुआ है। तो उनको दर्शन करवाते हैं हम लोग। यहाँ से जो 2 नंबर गेट है, यहाँ से मंदिर के अंदर तक लेके जाते हैं, दर्शन करवाते हैं, फिर नीचे लेके आते हैं। थैंक यू दीदी, वेलकम। तो यहाँ पे मैंने दीदी जी से बात भी कर ली है, तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि बद्रीनाथ में हर चीज की व्यवस्था है। यहाँ आपको दर्शन करने में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जय बद्री विशाल। तो ये माला दिलीप कुमार, करमजीत कौर और करण के नाम से भगवान बद्री विशाल जी को इन्होंने अर्पित की है, और अभी ये माला हम रावल निवास में दे देंगे, और उसके बाद सुबह ये माला सीधे ही अभिषेक में चढ़ेगी। और अगर आप लोगों को भी माला भगवान बद्री विशाल जी को चढ़वानी है तो इसी वीडियो के कॉर्नर में मैंने सारी डिटेल दी है, तो आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और माला भी चढ़वा सकते हैं। तो वैसे तो मैं आप सभी लोगों को मंदिर की व्यवस्था बता रही थी, लेकिन तब तक दुकान में आ गई है करीना। तो रात के 8 बज चुके हैं और मेरे घर जाने का टाइम भी हो गया है, और अभी मंदिर में इतनी भीड़ है। तो अभी मैं फिर से आई हूँ मंदिर के सामने पे भगवान जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि अक्षिता का वीडियो कॉल आया है, तो अक्षिता को भी भगवान जी के दर्शन करवाने के। और सच में श्रद्धालुओं में बहुत हिम्मत रहती है, क्योंकि इस ठंड में भी लाइन पे लगना और उसके बाद 1-2 घंटे वेट करने के बाद दर्शन करना, तो भगवान जी के दर्शन करके ही वो तो एक अलग ही मतलब बहुत ही अच्छा अनुभव रहता है। और अभी रावल जी जा रहे हैं स्नान करने के लिए, क्योंकि अब उन्हें रात की पूजा करनी है। तो मैं आ गई थी घर, और घर आते ही मैंने खाना भी खा लिया है। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।